वेलकम टू ऑल। तो ब्रोचिंग समझने के बाद, ब्रोच समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ? ब्रोचिंग मशीन के तरफ। तो ब्रोचिंग में क्या होता है? एक मल्टी पॉइंट कचिंग टूल रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोच। अब इस ब्रोच को हम लोग जिस मशीन टूल में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रोचिंग मशीन। अब इस ब्रोच को हम क्या करते हैं? वर्कपीस के से लीनियरली पास कराते हैं। तो वर्क पीस में जो भी सरफेस जनरेट होती है वो कौन सी सरफेस जनरेट होगी? जो कटिंग एज की काउंटूर की सरफेस होगी। मतलब जो सरफेस जनरेट होगी वो डिटरमाइन किसके कारण होगी? बाय द काउंटूर ऑफ द कटिंग एज। और मेनली कटिंग एज कौन सा कटिंग एज? जो फाइनल कटिंग एज है, मतलब जो फिनिश लास्ट में जो कटिंग एज वर्क पीस से निकल के आ रहा है लगभग उसका जो काउंटूर रहेगा वही काउंटूर किसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा? वर्क पीस में अपना इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ब्रोचिंग क्या है? हाईली प्रोडक्टिव मेथड ऑफ मशीनिंग है। गुड सरफेस फिनिश होती है, क्लोज टॉलरेंस रहता है। तो बहुत प्रकार के मशीनिंग शेप्स इसमें आप लोग बना सकते हैं। कुछ कुछ शेप्स तो ऐसे ही रहते हैं जो कि सिर्फ ब्रोचिंग से ही बन सकते हैं, अन्य किसी प्रोसेस से नहीं बन सकते। बट इसकी जो टूल की ज्योमेट्री रहती है, ब्रोच की ज्योमेट्री रहती है, कॉम्प्लिकेटेड रहती है। इसी कारण इसका टूल जो रहता है वो एक्सपेंसिव रहता है। अब जनरली ब्रोचिंग क्या है? मास प्रोडक्शन ऑपरेशन है। तो ब्रोचिंग मशीन जो है, मैंने क्या बोला? ब्रोच की जो डिजाइन रहती है वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, वो एक्सपेंसिव रहती है। लेकिन जो ब्रोचिंग मशीन रहती है वो बहुत ही सिंपल होती है, सिंपलेस्ट। सारी मशीन जितनी अवेलेबल है उनमें सब में लगभग सिंपल होती है। सबसे सिंपलेस्ट होती है कौन सी? ब्रोचिंग मशीन। इसमें क्या चाहिए अपने को? एक वर्क होल्डिंग फिक्सचर चाहिए जिसमें वर्क पीस को होल्ड कर सके। एक टूल चाहिए, टूल को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेम चाहिए। अब टूल को मोशन प्रोवाइड करने के लिए एक ड्राइव मैकेनिज्म चाहिए। अब तो ड्राइव मैकेनिज्म मिल गया तो ब्रोचिंग मशीन क्या करेगी? यूजुअली ब्रोच को पुल करेगी या पुश करेगी वर्क पीस की तरफ। तो वर्क पीस कहाँ पे है? पिक्चर में अपना होल्ड किया हुआ है। तो ब्रोच मशीन क्या करेगी? ब्रोच को पुश करेगी या पुल करेगी। अब कोई कोई ब्रोचिंग मशीन इसमें ऐसी होती है जिसमें ब्रोच जो रहता है वो फिक्स रहता है। वर्क पीस को हम लोग ब्रोच की तरफ फीड देते हुए पास कराते हैं। अब मोस्टली जो सारी ब्रोचिंग मशीन रहती है वो कैसी होती हैं? हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड रहती हैं, जिससे कि उनका फंक्शन स्मूथ होता है और यूनिफॉर्म कटिंग एक्शन अपने को मिलता है। कितने प्रकार की ब्रोचिंग मशीन है? हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन, वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन, सरफेस ब्रोचिंग मशीन एंड कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन। अगले स्लाइड से अपन लोग एक एक करके सारे ब्रोचिंग मशीन्स को समझेंगे। आई होप ब्रोचिंग मशीन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।